माय लॉर्ड, अर्लियर ओकेजन पे ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा प्रोविजनल बिल पिटिशनर को अलाउ माइक किया पर गया बोलिए, माइक के पास बोलिए। था। अर्लियर ओकेजन पे ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा प्रोविजनल बिल पिटिशनर को अलाउ किया गया था और कॉल फॉर सीडी हुआ था माय लॉर्ड। और इन पे एलिगेशन है कि ये शादी का झांसा देकर विगत 1 वर्षों से इनके साथ गलत संबंध बना रहे थे। एक सेकंड मुझे ऑर्डर देखने दीजिए जरा। यस मैम। ये केस डायरी देखेंगे तब फिर सुनेंगे आपको। अभी आप इंटरिम प्रोटेक्शन। माय लॉर्ड, मेरा पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा सुन लेते तो कंफर्म हो जाता। बताइए। पारा 29, 30 और 31, 34 देखा जाए माय लॉर्ड। हम पारा शॉर्ट में 29। यस माय लॉर्ड। 20 इसमें साक्षी नूर हसन उम्र 55 वर्षीय कहते हैं। जोर से बोलिए। नूर हसन उम्र 55 वर्षीय कहते हैं कि मेरे गांव की लड़की रोजीना खातून जो शमशाद आलम पर गलत आरोप लगाई है कि शादी का प्रलोभन देकर करीब 1 वर्ष से मेरे साथ गलत संबंध बना रहा था, जो बिल्कुल झूठा है। शमशाद आलम शादीशुदा लड़का है और शमशाद का 4 बच्चा भी है और गलत आरोप लगाकर शमशाद से शादी करना चाहती है। शमशाद आलम कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगा क्योंकि उसका भी परिवार बच्चा है। रोजीना 7 बहन है। इसी तरह गलत घटना बताकर शादी करना चाहती है। शमशाद आलम से कुछ रास्ता के लिए झगड़ा हुआ था। रोजीना की मां बलात्कार का झूठा केस किया है। इसी बीच में गांव में पंचायती हुआ। पंचायती में 5 लाख रुपए की मांग किया, जिस पंचायत में हम सब भी शामिल थे। शमशाद आलम ये तो समझ गए। शमशाद आलम के अलावे किसी का और का बयान बोलिए। ये नूर हसन के अलावे किसी का। पारा 30 में है माय लॉर्ड। इसमें है पचौरी राम। ये भी लगभग यही बात कहते हैं। और पारा 31 में है ज्ञान सबुद्दीन का बयान। ये भी लगभग यही इसी बात का समर्थन करते हैं माय लॉर्ड। और पारा 34 है, उसमें एज आया हुआ है 19 ईयर्स। लड़की का एज 19 ईयर्स है माय लॉर्ड। और पारा 69 में कहते हैं कि इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। 164 का स्टेटमेंट भी है। जी 39 में 163 का स्टेटमेंट है। इसकी 164 के बयान तो आपके बहुत खिलाफ है। 164 में कहती है कि उसे नहीं पता कि आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं और आपने उसके साथ सहवास किया ये कहते हुए कि आप शादी कर लेंगे, फिर अबॉर्ट भी करा दिया और फिर शादी से मुकर गए। ऐसा लड़की का 164 का बयान है। तो उसका बयान मानूं या गांव के लोगों का बयान मानूं? कानून क्या कहता है? आपको प्रोविजनल बेल तो हमने दिया है, लेकिन कानून क्या कहता है? 164 का बयान तो बहुत डैमेजिंग है। और 19 साल की लड़की हो, मैरिज तो अपनी जगह है, आपका परिवार है, जमीन का झगड़ा का कुछ दिखाएं, डायरी से वो सब दिखाएं। इन तीनों ने कहा है कि शमशाद और जो पीड़िता है उसकी माँ के बीच में जमीन का कोई रास्ता का कोई विवाद हुआ था, उसके कारण झूठ फंसाया है, किसी और को ऐसा फंसाया हो, पंचायती में 5 लाख रुपए की डिमांड हुई हो। ये सब बात बताएंगी तो फिर कुछ होगा। ये लोगों का, गांव के लोगों का जो आपके पक्ष में है, उनके बयान से तो कोई खास मतलब नहीं है ना। माय लॉर्ड, शादी आप क्या करते हैं? आप शमशाद क्या करते हैं? कुछ नहीं माय लॉर्ड, ये लोकल पॉलिटिक्स में रहते हैं, जैसे कि मुखिया वगैरह के इलेक्शन में ये अपना मुखिया वगैरह का साथ देते हैं। कुछ खास इनका कोई, लेकिन इनका छोटा सा एक बिजनेस है, छोटा सा एक दुकान है जिसमें ये कपड़ा का होलसेल का काम करते हैं, सप्लाई कराने का। आप बगलगीर हैं? जी पड़ोसी हैं। जी, एक ही गांव के रहने वाले हैं, अगल बगल के। 164 के बयान के बाद बेल देना थोड़ा मुश्किल है। हमने प्रोविजनल बेल दिया इसलिए कि हमारे पास वो था नहीं, 164 का बयान था नहीं, आपके पिटीशन में भी नहीं था, इस वजह से देखा है। माय लॉर्ड, शादी के लिए तो जबरदस्ती किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ ठीक है। एक जजमेंट अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है माय लॉर्ड। दिलीप सिंह का एक केस है, आप पढ़िए उसे। एक केस लॉ तो जानकारी में है माय लॉर्ड, थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन दिलीप सिंह के केस के साइटेशन को लेकर आइएगा, कुछ आपकी मदद होगी उसमें। जी देखते हैं। जी
एक केस लॉ ध्यान में है, लेकिन अभी एक केस लॉ है ध्यान में इस टाइप का कि तो वही कह रहे हैं। ठीक है माय लॉर्ड, हम लेके आएंगे। एक उसमें भी 164 के बयान को बहुत प्राथमिकता दी, बट एनीवे हम लोग देखते हैं इसको 5 तारीख को। आज मैं इंक्लाइन नहीं हूँ बेल ग्रांट करने को। तो प्रोविजनल बेल पे तो है ही। जी ठीक है माय लॉर्ड, हम आप देकर टाइम आइए। दिया जाए। As prayed for on behalf of the petitioner, re-notify on 5th of May. Cell 45, Mr. Bipin Bihari Singh. या ऐसा करते हैं, हम एक ऐसा ऑर्डर लिखाते हैं जिससे आपको रेगुलर बेल हो जाएगा। माय लॉर्ड, नहीं हुजूर, रहने दिया जाए एक चांस। 45, Mr. Bipin Bihari Singh.